हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ज्ञान धाम। जैसा कि मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मैं जल्द ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ भी कवर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर 3 दिन में न्यूज़ कवर करूँगी, वो पॉसिबल हो नहीं पाया था। तो मैं आपके लिए पूरे वीक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ ले आई हूँ फ्रॉम 26th ऑफ मई टिल 1st ऑफ जून तक के लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, HDFC बैंक टॉप्स क्रेडिट कार्ड मार्केट, SBI लीड्स इन डेबिट कार्ड्स एज ऑफ अप्रैल 2025। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड मार्केट में टॉप किया है, वहीं SBI ने डेबिट कार्ड में किया है टिल अप्रैल 2025। In terms of year-on-year growth in the debit card segment, Axis and HDFC Bank recorded the highest growth at 13% and 8% respectively. तो बेसिकली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब ये हाँ एनुअली ग्रोथ की बात हो रही है, हर साल ग्रोथ की बात हो रही है। तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में एक्सिस बैंक और HDFC बैंक जो है वो डेबिट कार्ड के सेगमेंट में टॉप पे रहे हैं, जहाँ पे एक्सिस बैंक की ग्रोथ रेट थी 13% और HDFC की 8%। इन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB witnessed highest growth at 18% with Kotak Mahindra Bank's annual growth declining 19%। वहीं पे देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में BOB ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट कैप्चर किया है, दैट इज ऑफ 18%, और कोटक महिंद्रा बैंक का जो इस साल का ग्रोथ था वो 19% से डिक्लाइन हो गया है। India's largest public sector bank, SBI, continue to maintain its leadership in debit cards segment, holding an impressive 24% market share in April 2025, while HDFC Bank remained the top player in credit cards with a 22% share according to data। सो बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI ही है, ठीक है। उसने डेबिट कार्ड के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया है, दैट इज़ ऑफ 24%। तो डेबिट कार्ड के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉप बैंक अभी कौन चल रहा है? हमारा SBI। कितने परसेंट से? 24% से। एंड वाइल HDFC हमारा क्रेडिट कार्ड टॉप प्लेयर चल रहा है, कितने परसेंट से? 22% से। और वहीं देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो इस साल का क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है वो 19% से डिक्लाइन हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है। ओके, नेक्स्ट, Citibank appoints Prashant Thakkar as head of corporate bank from South and Southeast Asia. Citibank's Asia South market comprises India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Bangladesh and Sri Lanka. So basically प्रशांत ठक्कर को सिटी बैंक के साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री रिलेटेड वहाँ के बैंक्स हैं उसका हेड बनाया गया है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया एलोकेट्स ₹2000 करोड़ फॉर IT अपग्रेड्स। बैंक ऑफ इंडिया ने IT सेक्टर में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। Bank of India has budgeted rupees 2000 crores for IT upgrades in financial year 2026 for enhancing cyber security and rolling out digital initiatives related to products and operation। और इनके MD हैं रजनीश कर्नाटक। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बनता है
कि बैंक ऑफ इंडिया ने आईटी के सेक्टर में कितने रुपए बजट किए हैं? 2000 करोड़। ओके, इनके एमडी का नाम है रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट, पीएनबी टारगेट्स रुपीज 16,000 करोड़ रिकवरी। पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 16,000 की रिकवरी टारगेट की है। रिकवरी का मतलब लोन रिकवरी का यहाँ बताया जा रहा है। पीएनबी इज टारगेटिंग अ सिग्निफिकेंट रिकवरी ऑफ रुपीज 16,000 करोड़ and aims to keep slippages below 1% in current fiscal year। यहाँ पे एक टर्म आपको समझनी होगी, दैट इज स्लीपेजेस। स्लीपेजेस का मतलब वो परसेंटेज, वो रेशियो जब कि कोई बैंक किसी बोरोवर को लोन देता है, ठीक है, और वो बोरोवर जो है उस लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे पाता है कम से कम 90 दिनों के लिए, ठीक है। 90 दिनों तक उस लोन पे बैंक को अगर इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो वो जो लोन अमाउंट है वो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब उससे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जैसे कि हम बैड डेट जिसे मानते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लोन लेते हैं एज अ बोरोवर तो वो हमारी लायबिलिटी है, लेकिन वो बैंक के लिए एसेट है, राइट। वो हमारी लायबिलिटी है, हमारा उधार है जो हमें बैंक को देना है, लेकिन बैंक के लिए वो एसेट है, ठीक है। मतलब बैंक को हमसे उधार लेना है, उसे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर कोई बोरोवर कम से कम 90 दिनों के लिए उस लोन पर अगर इंटरेस्ट ना दे तो वो बैंक का नुकसान हो जाता है, ठीक है। उसी को स्लिपेजेस कहा जाता है। तो वही पीएनबी बैंक टारगेट कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो 16,000 करोड़ की लोन की रिकवरी करेगा, प्लस उसके जो स्लिपेजेस परसेंटेज रहेगी वो 1% से बिलो रहेगी। मतलब 1% से बिलो बेड डेट वो टारगेट कर रहा है। The total recovery of the bank stood at rupees 4,733 crore for fourth quarter। फोर्थ क्वार्टर के लिए बैंक ने इतने करोड़ रुपए जो हैं वो रिकवर कर लिए हैं, एंड रुपीज 14,336 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बैंक ने 14,336 करोड़ रुपए का लोन जो है वो रिकवर किया था, और उसका स्लिपेजेस का रेशियो कितना था? 0.73%। मतलब इतने परसेंट जो है वो बैंक के बेड डेट में चले गए ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। एमडी एंड सीईओ का नाम पीएनबी बैंक का अशोक चंद्रा। नेक्स्ट, India has become fourth largest economy. Again, the most important. India has become fourth largest economy, overtaking Japan, Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said। तो इंडिया जो है, हमारा इंडिया, वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। टॉप 4 में इंडिया आ गया है और इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यम ने ऐसा कहा। इंडिया इज नाउ अ यूएस डॉलर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट इज ओनली यूएस, चाइना, जर्मनी विच आर लार्जर देन इंडिया। टॉप 3 कौन है? यूएस, चाइना, जर्मनी, और अब फोर्थ नंबर पे हमारा इंडिया आ गया। द IMF in its World Economic Outlook released in April had said India is now a fourth largest economy with a GDP of US dollar 4.19 trillion ahead of Japan। तो अब इंडिया जो है वो फोर्थ, टॉप 4 में आ गया है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जिसकी जीडीपी यूएस डॉलर 4.19 ट्रिलियन हो गई है। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में ही ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये है हमारा मेट्रोपॉलिटन बैंक ब्रांचेस लूज ग्राउंड इन क्रेडिट falls to 58.7% from 63.5% in 5 years। ठीक है, पढ़ते हैं ये क्या है। Bank branches in metropolitan areas have seen their share in overall credit decline to 58.7% as of March 2025, down from 63.5% 5 years ago, according to RBI latest report। सो बेसिकली ये न्यूज़ ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के जो बैंक है, बैंक ब्रांचेस है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज मतलब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आप समझते होंगे, ठीक है। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब मेट्रो सिटीज है, ठीक है। इन एरियाज में जो बैंक के ब्रांचेस हैं, क्रेडिट डेक्लाइन वर्ड का मतलब है लोन देना। इन एरियाज में जो बैंक के ब्रांचेस है, उनके जो लोन देने की जो ग्रोथ है, ठीक है, बोरोवर्स को, वो डेक्लाइन हो चुकी है टू 58.7% एज ऑफ मार्च 2025। फ्रॉम कितने में से डेक्लाइन हो गई है, मतलब पहले कितनी थी, 63.5%, जो 5 साल पहले थी, और इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया है अकॉर्डिंग टू RBI। Despite the drop in credit share, metropolitan branches continue to lead in deposit mobilization, registering an annual growth of 11.7% in March 2025। So basically ऐसे तो क्रेडिट देने का मतलब लोन देने का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी मेट्रो सिटीज़ में जो बैंक ब्रांचेस हैं, वहाँ पे जो डिपॉजिट लोग जो डिपॉजिट कराते हैं पैसे, उसके जो रेट है वो ग्रो हुआ है। कितना ग्रो हुआ है, 11.7%। ओके, मतलब लोन देने का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, नीचे चला गया है, लेकिन जो लोग डिपॉजिट कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में अपने पैसे, वो रेट ऊपर चला गया है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। In comparison, rural, semi-urban and urban centers posted growth rates of 10%, 8.9% and 9.3% respectively। अब देखा जाए तो इन तीनों एरियाज में से इतने ग्रोथ रेट्स जो है आए हैं। ओके, नेक्स्ट। कोटक महिंद्रा बैंक announces retirement of Deputy MD Shanti Ekambaram। In a significant shift within Kotak Mahindra Bank, Shanti Ekambaram will be retiring after an impressive 30-year tenure effective on 31st October 2025। तो कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहे डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर शांति एकम्बरम, जो कि 30 साल से इस बैंक में काम कर रहे थे, वो अब रिटायर होने जा रहे हैं इफेक्टिव ऑन 31st अक्टूबर 2025। बैंक ने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अभी से दे दी है, जो कि होने वाला है पारितोष कश्यप का। ओके, नेक्स्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB opens first Figital branch in Kolkata। ओके, इस फिगिटल ब्रांच का मतलब BOB inaugurated its first Figital branch in Kolkata zone, which aims to combine digital enablement with personalized assistance। तो बेसिकली ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लॉन्च किया है, एक फिगिटल ब्रांच। फिगिटल का मतलब जहाँ पे फिजिकल प्लस डिजिटल वर्क किया जाएगा, दोनों चीज़ें फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उनके सहूलियत के लिए ये ऐसे टाइप का ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोलकाता जोन में लॉन्च किया जाएगा।
It is seventh such branch of bank in the country. इंडिया में बीओबी के द्वारा ये 7वां ऐसा ब्रांच है जो स्थित किया जाएगा कोलकाता में। ठीक है, मतलब इससे पहले बीओबी ने 6 ऐसे ब्रांच जो हैं वो लॉन्च कर चुका है। एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा देबा दत्ता चंद, जो भी न्यूज़ जो भी बैंक्स न्यूज़ में आ रहे हैं उनके एमडी सीईओ का नाम इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, द कोलकाता जोन इज द की बिजनेस हब ऑफ बीओबी इन वेस्ट बंगाल विद 258 branches. Okay, next. SBI Research puts India's net financial savings at 22 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो एसबीआई की रिपोर्ट रिसर्च कहती है कि इंडिया का फाइनेंशियल सेविंग्स जो है 22 लाख करोड़ रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। SBI in its latest economic research report said that based on the current trends, net financial savings of the household sector may touch rupees 22 lakh crore or 6.5% of gross national disposable income in financial year 2024-25. तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एसबीआई की ये रिसर्च कहती है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो 22 लाख करोड़ रहने वाली है, या तो जीएनडीआई का 6.5%। नेक्स्ट, Nuvama Wealth reports 41% growth in Q4, net profit to rupees 255 करोड़। ये नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही बड़ी कंपनी है जो ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर मार्केट। न्यू दिल्ली में है ये। Nuvama Wealth Management reported a 41% growth in net profit to 255 crore for the fourth quarter ended March 2025। तो बेसिकली फोर्थ क्वार्टर के लिए इसका नेट प्रॉफिट जो है 255 करोड़ रहा एंड 41% ग्रोथ के साथ, प्लस इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मार्च क्वार्टर के लिए वो 181 करोड़ था। ओके, टोटल इनकम इसकी रही 1125 करोड़ फ्रॉम 929 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट, PwC India collaborates with Capture CX to accelerate agentic automation solution। सो दो सबसे बड़ी फर्म जो आपस में कोलैबोरेट कर रही है, Capture CX एंड AI फर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, एक AI फर्म announced a partnership with PwC India, the Indian arm of global service firm। ठीक है, co-founder and CEO of Capture CX शेषगिरी कामत एंड इसके CEO that is of PwC India, ये आपको पता करना है। ओके, नेक्स्ट, India's financial year 2025 economic growth hits 4-year low of 6.5% Q4 GDP। India's economic growth slowed to a 4-year low of 6.5% in financial year 2025, despite a stronger than expected Q4 performance of 7.4%। तो इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो Q4 की जो जीडीपी थी वो इससे कम रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वाज 6.5%। ओके, सो ये थी आपकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ एक वीक तक की। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि 3 दिन की आपके
लिए ले आऊँ ताकि आसान रहे, क्योंकि एक साथ इतना सारा चीज़ें, इतनी सारी परसेंटेजेस, बैंक की न्यूज़ याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।